प्लीज अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिएगा, वरना मुझे बहुत बेचैनी रहेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ वो लोग क्या कर रहे होंगे, किस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे उसे। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारे घर वालों ने मेरे बाबा से या फिर आयजा से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मर्दों को रिश्तों के दरमियान बैलेंस करना कितना मुश्किल होता होगा ना। आयशा अपनी चालों में फिर से कामयाब हो चुकी है। उसने बहुत महारत से असद को भड़का दिया है। उसके कानों में जहर घोल दिया कि किस तरह ऐशाल के वालिदैन ने उन्हें काम वाली कहकर न सिर्फ उनकी बल्कि ताया अब्बू की भी शदीद बेइज्जती की है। असद का खून खोल उठता है। वो बगैर कुछ सोचे समझे गुस्से में भरे कदमों से सीधा ऐशाल के कमरे की तरफ बढ़ता है। दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है तो ऐशाल चौंक जाती है। हैरात से कहती है, असद भाई, आप सब खैरियत तो है ना? अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ दे देते। आप खुद मेरे कमरे में क्यों आए हैं? असद के चेहरे पर गुस्से की लाली साफ झलक रही थी। वो तेज लहजे में कहता है, ऐशाल, आज तुम्हारी मॉम ने हद ही कर दी। जो कुछ भी उन्होंने आयजा और मेरे बाबा के बारे में कहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम्हें अपने माँ बाप को रोकना चाहिए था, मगर तुम तो खामोश तमाशाई बनी रही। अगर आइंदा तुम्हारी मॉम ने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी और अपने बाप के बारे में कोई लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऐशाल आंसू जब्त करते हुए धीरे से बोलती है, असद भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने मॉम को ऐसा कुछ करने को नहीं कहा, और अगर उन्होंने कुछ कहा भी है तो वो सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए कहा। उनका मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था। ये सुनकर असद मजीद भड़क उठता है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं? तुम गिरी, तुम्हें चोट लगी, ये सब एक इत्तेफाक था, मगर तुम्हारी मॉम ने तो ऐसे जाहिर किया जैसे हमने सोच समझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया हो। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, अपनी मॉम को समझाओ कि वो ये सब ड्रामे बंद करें। मेरी बीवी और मेरे वालिद को बार बार इस सब में घसीटना बंद कर दें। ये कहकर असद गुस्से से वहां से चला जाता है। ऐशाल वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दिल ही दिल में सोचती है, ऐजा कितनी चालाक औरत है जिसने शौहर को मेरे खिलाफ कर दिया और अब मेरे भाई के दिल में भी जहर भर दिया। उधर दूसरी तरफ आशीर अपने बाप के कमरे में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। वो बाप के कदमों में बैठ जाता है और धीरे से कहता है, बाबा, मुझे माफ कर दे। आज आपकी बहुत बेइज्जती हुई है, और वो भी मेरी वजह से। आपने मेरी पसंद पर ऐशल से मेरी शादी कराई थी, मगर आज जो कुछ ऐशल की मॉम ने आपसे कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने ऐशल को समझा दिया है कि आइंदा आंटी आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। आशीर के बाप नरमी से उसके कंधों पर हाथ रखता है और कहता है, बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। कभी कभार गलत फहमियाँ हो जाती हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आशीर फौरन कहता है, नहीं बाबा, आप कोई भी बात दिल में मत रखिएगा। जो कुछ भी हो सीधा मुझसे कहिएगा। मैं नहीं चाहता कि कभी भी आपकी नाफरमानी करूं या किसी को मौका दूं कि आपके सामने मेरी बीवी या उसका घर कुछ बोले। आशिर के बाप ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा, मुस्कुरा कर कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटा। जाओ जाकर ऐशाल को देखो, उसे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ ऐशाल की माँ अपने घर पहुंचते ही गुस्से में आ जाती है। वो अपने शौहर वजाहत पर बरस पड़ती है। वजाहत, आपने मुझे रोक क्यों दिया? हमें ऐशाल को फ़ौरन घर वापस लेकर आना चाहिए था। आपने देखा नहीं उसकी हालत कितनी ख़राब थी। वो लोग तो उसे काम करवाते हैं। आयजा की नीयत पहले दिन से ही साफ नहीं थी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये लड़की बहुत चालाक है, मगर आप लोगों की ज़िद की वजह से मैंने ये रिश्ता मान लिया, और आज देख लीजिए मेरी बेटी किन मुसीबतों में फंस गई है। खुदा जाने वो उसके साथ वहाँ क्या सुलूक करते होंगे। हमें ऐशाल को फ़ौरन वापस लाना चाहिए था।
वजाहत गहरा सांस लेते हुए नरमी से जवाब देता है, तुम सब्र करो, अगर ईशाल को घर आना होगा तो वो खुद आ जाएगी। हम उसे जबरदस्ती वापस नहीं ला सकते। रिश्तों में जोर नहीं, एहसास होना चाहिए। वक्त खुद सब कुछ साफ कर देगा। कमरे में खामोशी छा जाती है। एक तरफ माँ के दिल में बेटी की फिक्र, दूसरी तरफ शौहर के सब्र की बातें। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ईशाल दोबारा इस घर में अपना मुकाम हासिल कर पाएगी या ऐजा की चालें उसे सबकी नज़रों में गिरा देंगी? हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।